Hey there, मेरे प्यारे से राजा और रानी। क्या कोई मुझे सुन सकता है? हेलो, मैं यहाँ आपके लिए काम करने आई हूँ। तुम चिल्लाना बंद ही नहीं करती हो। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? हमारा बेटा अकेला वारिस है पूरी जायदाद का। अगर हमने उसके लिए बीवी नहीं ढूंढी तो वो लूजर टाइलर सिंहासन ले लेगा। वो हमारी बाहों में बस ऐसे ही आके थोड़ी ना गिर जाएगी। और अब आप मोहतरमा कौन है? माफ कीजिए, मैं गिर गई। मैं मिया हूँ, यहाँ 3 साल से काम कर रही हूँ। मुझे परवाह नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे पता हो कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है। उसके लिए हम बीवी ढूंढ के लाएंगे और क्या। हाँ, ये सब तो इतना आसान है ना। बस भी करो तुम। मैं आपकी नई हाउसकीपर हूँ। नहीं है, सब कुछ सही कहा है। क्या तुम हाउसकीपर हो? हाँ, तो चलो जल्दी, इससे पहले कि ये लोग अपना दिमाग को बैठे और तुम पर टूट पड़े। हाँ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ऊंच नीच देखना होता है, लड़की देखनी होती है। लाऊंगा बस। कहाँ जा रहे हो? मेरे खाने का वक्त हो चुका है तो वही करने जा रहा हूँ। देखो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, वापस आओ। तो फिर क्या हम लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे? अब जूस भी नहीं पी सकता। हाँ तो क्या, मैं खा रही हूँ। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि तुम्हें अपने किंगडम की चिंता है या भी नहीं। क्या मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? मैं तुम्हें बताती हूँ बेटा। हम अपना इतनी मेहनत से बनाया हुआ सिंहासन खोने वाले हैं और तुम्हारे पापा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, हम सिंहासन कैसे खो सकते हैं? इस घटिया छुपे रुस्तम खतरनाक प्रिंस टाइलर की वजह से। उसने यहाँ आसपास के आधे राज्य अपने कब्जे में ले लिए हैं और अब हमारी बारी है। तो हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारी शादी करनी होगी। जैसे ही तुम शादी करोगे तुम वारिस बन जाओगे और वो हमसे सिंहासन नहीं छीन पाएगा। पर मुझे शादी नहीं करनी। अगर प्रिंसेस पागल निकली तो? मैं तुम्हें समझ सकता हूँ बेटा, मैंने भी किसी पागल से शादी कर लिया, पछता रहा हूँ। देखा मैंने क्या कहा था? बेटा, मैं वादा करती हूँ कि हम तुम्हारे लिए एक परफेक्ट प्रिंसेस ढूंढेंगे जो एक अच्छे राज्य से होगी। मेरे परिवार ने भी सेम ऐसे ही वादे किए थे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चलो, पहला दिन का काम शुरू। थोड़ा इधर उधर देखना पड़ेगा और समझना होगा कि क्या चुराऊं। हेलो। ओह, मैं बस सोच रही थी कि ये जगह आपके लिए डेकोरेट कैसे करूं। ओह, तो तुम नई मेड हो, राइट? नहीं, मैं चोर हूँ और तुम्हें लूटने आई हूँ। बस मजाक कर रही हूँ। हाँ, मैं मेड हूँ और तुम प्रिंस हो ना? नहीं, मैंने उसे बेसमेंट में लॉक कर दिया और उसके कपड़े चुरा लिए। क्या? ये मजाक है। क्या तुम ही कर सकती हो मजाक? हाँ। तुम तो मजाकिया हो। हाँ, और तुम खूबसूरत हो। माफ करना, मुझे शायद ये नहीं कहना चाहिए। तुम स्टाफ हो आखिर तो। नहीं कहना चाहिए था। क्या मैं तुम्हें एक टूर दिखाऊं? ओह, श्योर, क्यों नहीं। ओके, तो ये है मेन रूम जहाँ हम गेस्ट्स को रखते हैं और हम यहाँ पार्टीज करते हैं। समझ गई। हाँ, और वो रहा एक बेड चेम्बर और एक और बेड चेम्बर और एक वो भी। लेट मी गेस, एक और बेड चेम्बर। हाँ बिल्कुल। ऑलराइट, मैं समझ गई। पर मुझे कुछ और बताओ। जैसे क्या? तुम जानते हो, हर रॉयल फैमिली के पास एक सीक्रेट रूम होता है जहाँ पे वो अपने खजाने और दौलत रखते हैं। एग्जैक्टली। क्या तुम्हारे पास भी है? हाँ बिल्कुल, पर वो हाँ, पर क्या, बताओ ना। पर मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ है। मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं दिखाया। वो एक फैमिली सीक्रेट है। समझ गई, ये बिल्कुल बेकार है। क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं, मैं बस कह रही थी कि मुझे एक और रूम साफ करना चाहिए। ओह, ओके, रुको। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तुमने इतनी देर क्यों कर दी? समय नहीं देखा? सॉरी, मैं आ गया। दुल्हन कहाँ है? तुम्हारी माँ और मैंने बेटा तुम्हारी पसंद की आज तक की सबसे खूबसूरत लड़की को ढूंढ निकाला है। तुम यकीन नहीं करोगे। अमेजिंग। तो वो है कहाँ? एलिस डार्लिंग, बाहर आ जाओ। ये है क्या? हेलो सर। ये तो बिल्कुल भी परफेक्ट और ब्यूटीफुल नहीं लग रही है।
हमें तो पता ही नहीं था फोटो और असलियत में इतना फर्क होता है बेटा। हाँ, फोटो कभी कभी अलग हो जाती है। तुम्हारी माँ ने सही कहा, हो सकता है ये एक अच्छी इंसान हो, तुम्हारी माँ जैसी नहीं। हे, मेरी बात सुनो, ये तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? हाँ, ये तो रिडिकुलस है। अरे अरे सुनो तो बेटा, इतनी जल्दी कोई डिसीजन मत लो, पहले उसे थोड़ी बातें तो कर लो, उसे गार्डन में ले जाओ। उसके साथ तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हे, मुझे सुनाई दे रहा है, पता है? हाँ तो क्या, तुम्हें नहीं पता कि तुम कोई प्राइज नहीं हो? एक्सक्यूज मी, ये तुमने क्या कहा? तुम इधर आओ जरा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी लड़की से डरता हूँ? माइक बेटा, मैंने भी यही कहा था। रिलैक्स डैड, सब ठीक है। वो करेगी क्या? ये बात तो मैं बताना भूल ही गई कि उसने सारी किंगडम्स के नाइट्स टूर्नामेंट को जीत रखा है। जरा इधर आओ तुम पैथेटिक। इसी की तो लगने वाली है। मेरा प्लान आखिरकार काम करने वाला है। बिल्कुल मेरे लॉर्ड, वैसे ये प्लान है कैसा? ग्वेन, तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें 1 महीने से समझा रहा हूँ। ओह हाँ, तो एक बार फिर याद दिला दो। क्यों? अरे यार, तुम कितनी अनोइंग हो। मैं उन बेवकूफ किंग नेट और क्वीन क्रिस्टी का थ्रोन छीन रहा हूँ, समझी? हाँ, याद आया, बैठिए। वैसे वो इडियट है कौन, आप बताना चाहेंगे मुझे? क्योंकि वो अपने लूजर बेटे माइक के लिए ब्राइड ढूंढने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। पर मैं हमेशा की तरह 1 कदम आगे हूँ। बिल्कुल मेरे लॉर्ड, 1 कदम हमेशा आगे। वैसे इसका मतलब क्या है? अरे यार, तुम सच में गधी हो। चुप करो, चुपचाप मेरे नेल्स बनाओ। हाँ, बिल्कुल मेरे लॉर्ड, बिल्कुल। मुझे पता है कि उन्होंने मेरी एलिस से मिल लिया होगा। उसको मैंने ही भेजा था आज इस ब्यूटी की जगह। वाओ, आप जीनियस हो मेरे ऑफ लॉर्ड। कोर्स मैं हूँ ही। ये हुआ कि नहीं? हो गया बस। ये क्या किया तुमने? बस बातें करते करते ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है। ऑलराइट, लॉन्ड्री टाइम। लॉन्ड्री। ओह, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ क्या? ना, बिल्कुल नहीं। आओ, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही हो। ठीक है। क्या तुम नहीं पूछोगी कि प्रॉब्लम क्या है मेरी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे वो कोट दे दो वहाँ से। ये वाला? ठीक है। तुम्हें यकीन है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बिल्कुल नहीं समझते? और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहता हूँ? जैसे कि मैं इनविजिबल हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँ? तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, हम बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, वेट, वैसे तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ओह ये मैंने एक प्रिंस के साथ हॉरिकली फाइट की थी। नहीं वेट, एक विलन के साथ। हाँ, विलन साउंड्स बेटर। जरा इधर आओ तुम पैथेटिक। ओह, ये तो बहुत बुरा है। दर्द हो रहा है क्या? ना, अब नहीं हो रहा। तुम्हें पता है, शायद तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। लाइक कामली बैठो और एक्सप्लेन करो। तुम्हें लगता है मैंने ये ट्राई नहीं किया? वेल, पता नहीं। मैंने 1000 बार बोला है, वो बस सुनते ही नहीं है। वो बस ये कहते हैं कि मुझे किंगडम के बेस्ट के लिए करना है। वाओ, ओह माय गॉड। अब तो मुझे बेटर लग रहा है। थैंक्स इवा, तुम एक बेस्ट लिसनर हो। सच में? हाँ, सीरियसली मुझे अच्छा फील हो रहा है। ये स्वीट है। तो ठीक है, मैं बस अपना काम कंटिन्यू करती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो देख लेंगे। मिलते हैं। हाँ ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय। बस टाइम पे। ओह नो,
माइक मुझे ऐसे नहीं देख सकता। ईवा, क्या ये तुम हो? ओह नो, ओह नो, ओह नो। छुपने की कोशिश मत कर, मैं तुम्हें देख चुका हूँ। माइक, तुम भी यहाँ हो? क्या ये मेरी मॉम का ड्रेस है? वेल, मैं बस रिलैक्स, मैं तुम पे चिल्लाने वाला नहीं हूँ, सच्ची में। मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर क्या? पर तुम इसमें इतनी खूबसूरत लग रही हो, मैं बस चुप हो गया हूँ। क्या? सच में? ईवा, तुम किसी भी प्रिंसेस से ज्यादा खूबसूरत हो जो मैंने देखी है। अरे बस करो। नहीं, वेट, ये परफेक्ट है। तुम ब्रिलियंट हो, प्रिंस माइक। तुम अपने आप से बात कर रहे हो? ईवा, मुझसे शादी कर लो। क्या? देखो, तुम परफेक्ट प्रिंसेस हो। मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास ले जाऊंगा और बोलूंगा कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। कैसा रहेगा ये? पर मैं एक प्रिंसेस नहीं हूँ और तुम एक मेड से शादी नहीं कर सकते। अरे कोई नहीं जानेगा कि तुम मेड हो। मेरे पेरेंट्स तो स्टाफ को भी नहीं पहचानते हैं। पता नहीं, ये थोड़ा गलत लग रहा है। अरे यार, फिर वो हमें वॉल्ट में ले जाएंगे और तुम सबसे खूबसूरत रिंग और फैंसी टियारा चुन सकती हो। समझ रही हो ना? वॉल्ट? जैसे कि वो हाँ, वो सीक्रेट फैमिली वॉल्ट। तो फिर क्या कहती हो तुम? हाँ, ठीक है, मैं कर लूंगी, पर सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए। हाँ, बस मदद के लिए। तो सेटल हो गया। तो हमारे बीच डील हो गई। हाँ, पर सीरियसली हमें तुम्हारे मैनर्स पे थोड़े काम करना पड़ेगा। हाँ? क्या? सुनो ध्यान से। एक क्या प्रिंसेस है? की डेली रूटीन: बेड पे कॉफी, कोल्ड शावर, लाइट जॉग, ब्रेकफास्ट, पेंटिंग लेसन्स, ज्यादा एक्सरसाइज, कोट के साथ चाय, गार्डन में वॉक और सबसे जरूरी रॉयल आर्टिस्ट के साथ पोज देना। वो हम बस कॉफी इन बेड पे रुक सकते हैं? ईवा, प्रिंसेस काफी बिजी लाइफ जीती हैं। उनके पास पैक्ड शेड्यूल्स होते हैं, समझी तुम? मुझे लगा वो बस गार्डन में घूमती है और प्रिटी दिखती रहती है। वेल, वो भी करती हैं, पर सिर्फ 1 घंटे के लिए। वाह! स्पाइडर! तुम चिल्ला क्यों रहे हो? हो! तुमने इसे खा लिया। थूको इसे, जल्दी थूको। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कभी नहीं, तुम सुन रहे हो? कभी ये मत करना। क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ? नहीं, क्योंकि ये घटिया है। ठीक है। तो क्या मैं अब रेडी हूँ? तुम्हें क्या लगता है? मेरे मॉम के अटेंडेंट्स के पास जाओ और उनसे मेकओवर करवा लो। पर ये गलत नहीं है, मैं बस एक मेड हूँ। एक सीक्रेट बताता हूँ, यहाँ कोई भी मेड्स के बारे में नहीं सोचता। कोई भी उन्हें याद तक नहीं रखता। सच में? बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स तो मिया और हैरी को भी कंफ्यूज कर देते हैं। पर वो... हाँ बिल्कुल, तो जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक नया आउटफिट चूज करता हूँ। ठीक है। कोई बताएगा ये सब और कितनी देर चलेगा? तो तुम शिकायत कर रही हो? वैसे तो ये मुझे भी जानना था। समझ में नहीं आता है कि क्या इस बात की बस मुझे ही चिंता है कि माइक की अभी तक शादी नहीं हुई है और इस वजह से हम अपना किंगडम खो सकते हैं। एक्चुअली क्या? एक्चुअली मेरी दुल्हन ऑलरेडी है। अच्छा, क्या बात है? तो वो है कहाँ? हाँ, वो एक स्टनिंग प्रिंसेस है और उसके पेरेंट्स बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। और कुछ बताओ। बस इतना ही। आई थिंक आई एम इन लव। अब देख लिया ना तुमने, हमारे बेटे ने सब कुछ सुलझा लिया। अब पापा को हाई फाई दो। तुम चुपचाप बैठकर अपना खाना खा लो, तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है। इससे फर्क क्या पड़ता है? हमारी परेशानी सॉल्व होगी, इतना ही काफी है। हे, टेबल से अपना पाँव हटाओ। तुम राजा को मत बताओ उसे क्या करना है। अच्छा डार्लिंग, तो बताओ हम लोग उसे कब मिल सकते हैं? आज के दिन कैसा रहेगा? ओह वाओ, अमेजिंग! मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। तो बताओ, उसके पेरेंट्स किस किंगडम को रूल करते हैं? आबला बुबला बिबी दिबे बंद। अबला बुडला, अच्छा, बीबी डाबी लैंड? मैंने तो कभी नहीं सुना बेटा, बड़ी मैंने भी अजीब नहीं। बात है।
ओ, वो नॉर्थ में है कहीं। फिक्र मत करो, मेन चीज ये है कि वो मेरे लिए परफेक्ट है। देखो, मेरी एक एडवाइस है बेटा, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, कि गलत इंसान से शादी करना लाइफ बर्बाद कर सकता है। तो क्या तुम मेरी बात कर रही थी? तुम मुझ पर इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं मैं एक पड़ता। औरत हूँ, मेरी थोड़ी अबे भी इज्जत तू करो तुम। निकल। ईवा, माइक, तो कैसी लग रही हो? स्पीचलेस हो गया हूँ। मैंने जो ड्रेस चूज की थी वो तुम्हें मिल गई। तुम्हें पसंद है ना? हाँ, ये बहुत अमेजिंग है। और तुम एकदम स्टनिंग लग रही हो डार्लिंग, सच में। हाँ, प्रिंस माइक, आप बहुत लकी हो उसके साथ। बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। वो तो ऑलरेडी हो तुम। किसके लिए? किंग और क्वीन से मिलने के लिए। ऑब्वियसली वो तुमसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। वो मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे अभी भी रियल प्रिंसेस जैसा लग नहीं रहा, यू नो। ओह, ऐसा मत बोलो। क्या एक परफेक्ट प्रिंसेस नहीं लगती है? सबसे बेस्ट जो मैंने देखी है। ग्रेसफुल और एलिगेंट, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। देखा? थैंक्स। चले। तुम तो बहुत सुंदर हो। She is gorgeous. किंग और क्वीन, मीट माय प्रिंसेस ईवा। हेलो। तुमने कहाँ से दबोच लिया इसे? Oh my darling, थोड़ा मेरे पास आओ, थोड़ा ठीक से तो देखो तुम्हें। मॉम, संभल के, वो कोई डॉल नहीं है। ये तो बहुत ही स्टनिंग लग रही है। बिल्कुल ऐसी लड़की तो चाहिए थी हमें। तो फिर शादी कब की रखे? राजा भांगड़ा करने के लिए तैयार है। इडियट्स को तो बस डांस की परवाह होती है। तूने इडियट किसको बोला? तू होगी इडियट। चुप रहो अभी तुम। हाँ तो डार्लिंग, तुम्हारे पेरेंट्स कब आएंगे हमसे मिलने? शादी की बात करनी है ना? मेरे पेरेंट्स? कल सबकी मुलाकात होगी। कल? कल? तुम कर क्या रहे हो? रिलैक्स, मेरे पास एक प्लान है। बहुत अच्छे। मैं कुक्स को बोलती हूँ एक अच्छी सी फीस तैयार करने के लिए। और तुम इस तरह से यहाँ क्यों बैठे हो? अब मैं बैठ भी नहीं सकता क्या? नहीं, रिसेप्शन के लिए तैयार हो जाओ। मेरी मर्जी, मुझे तैयार होना है कि मैंने नहीं? कहा तुम रेडी हो जाओ। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा नहीं हो बेटा रहा। इतनी अच्छी हाँ, होंगे प्रिंसेस से तैयार शादी होने करने जा वाले। रहा है, मैं क्यों और तैयार तुम हूँ इस उसके तरह लिए? से मैं बैठे राजा रहते हूँ, हो। मैं तो वो कहाँ रह गया? और उससे लगता है वो मेरे पेरेंट्स कहाँ से लाएगा? ओह, ग्रेट! मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। ना शादी, ना वोज, ना इनका लूटना। ईवा, ओह, प्रिंस माइक, मैं आपका ही वेट कर रही थी। तो मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? रुको जरा, बस एक सेकंड। मिया हैरी, अंदर आओ ध्यान से। अरे अरे, आराम से। ओह माय गॉश, तुमने इनके साथ क्या किया? मैं फेबुलस नहीं हूँ, हम क्वीन है। ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं किंग हूँ। ब्ला ब्ला ब्ला। प्रीटी कन्विंसिंग, राइट? तुम्हें लगता है तुम्हारे पेरेंट्स को लगेगा कि ये रॉयल्टी है? ये और मेरे पेरेंट्स? ऑफ कोर्स, उन्होंने तो इस कॉन्सेप्ट को मान भी लिया है जो आबला दाबला बेबी दबी बंद के हैं। क्या? एग्जैक्टली, स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा। बैठ जाओ, चलो आओ बैठो। मम्मी, पापा, वेलकम टू आवर किंगडम। आराम से बैठिए, आप लोगों को भूख लगी होगी ना? ओह, बिल्कुल। थूक दो, वो नैपकिन है। बहुत टेस्टी है। नॉर्थ में सब लोग ऐसे ही खाते हैं। हाथ से खाना एक ट्रेडिशन है। हाँ, अगर ये ट्रेडिशन है तो कोई बात नहीं। आप प्लीज और खाइए ना, और अपने राज्य के बारे में कुछ बताइए। अच्छा हाँ, किंगडम, हाँ। अरे वो तो बहुत ही ज्यादा मस्त है।
हाँ, सब कुछ अच्छा है, लोग खुश हैं, सब कुछ बढ़िया है। क्या बताऊँ, सब कुछ कमाल है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने सही कहा ना? हाँ, आपको इस बात से कोई समस्या नहीं होगी ना कि हम शादी कल तय करें, क्योंकि हमें काफी जल्दी है। और चीजों को फास्ट ट्रैक करने के लिए हम शादी के सारे खर्चे को कवर करेंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम एक बहुत जबरदस्त पत्नी चुन के आए हो मेरे बेटे, तुम यहाँ मुझे तुम हो? पर गर्व है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर हूँ। अपनी बहन की शादी कैसे मिस कर सकती हूँ? और ये तो रॉबरी डे भी है, तो तुम तैयार हो इस फैमिली को अच्छे से लूटने के लिए? लगता है। अचानक तुम हिचकिचाने क्यों लग गई हो? क्या हो गया तुम्हें? ओ नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। बस मुझे अपने असली रीजन पे फोकस रहना होगा। अब तैयार हो जाओ। तुम आ ही गई। हमारे किंगडम में तुम्हारा स्वागत है। और हम यहाँ होने पर खुश हैं। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है किंग और ये है क्वीन। अबू बीबी क्या नाम है? खैर छोड़ो, ये है ईवा के पेरेंट्स। बहुत ज्यादा फनी है। हाँ, ये कोई रॉयल्टी नहीं है, ये हमारे स्टाफ हैं और हमारे लिए पिछले साल काम कर रहे थे। हाँ, नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये तो प्रिंसेस के पेरेंट्स हैं। हैरी, मिया, तुम दोनों हो ना? ईवा, जरा इधर तो आओ बेटा। हाँ मेरे किंग। मुझे तो इनकी बात पे यकीन ही नहीं होता। देखो, ये कह रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप किसी टाइम पर इनके लिए काम किया करते थे। ऐसा भी हो सकता है क्या? ये तो बहुत ही शर्मनाक है ना? हाँ, तो ये वो रुको जरा एक मिनट, सच में करते थे क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इन दोनों ने हमारे लिए काफी सालों तक काम किया है। तुम्हें लगता है मैं इन्हें पहचान नहीं सकता? माइक, इस बारे में अब तुम क्या कहना चाहोगे? वेल, क्या तुम लोगों ने इसे गलत समझ लिया? हाँ, तो तुम सब लोग फ्रॉड हो। माइक, तुमने ये सब कैसे होने दिया? पर ये मेरी गलती नहीं है। माइक, तुमने मेरी बेइज्जती किया है। ये बुरा है। तो इसका मतलब है तुम कोई प्रिंसेस नहीं हो। दफा हो जाओ मेरे राज्य से। चलो यहाँ से निकलते हैं। माइक, इन लोगों को तो नाइंसाफी मुझे बताओ, ये फांसी सब पर कैसे चढ़ाना कर चाहिए, सकते हो? काल कोठरी में इतना होना बड़ा चाहिए। प्लान क्या हो रहा है? क्या डिजास्टर है? मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, मैं फेल हो गई। वाह, खुद को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। चलो उन लोग को लड़ने दो और हम लोग जाके वॉल्ट ढूंढते हैं। चलो। वेल, हेलो लेडीज। अब ये कौन है? जल्दी भागो, मैंने कहाँ? कहा भागो। भाग भाग भाग। सुनो, ये मैंने कैसे पहले हो भी सकता कहा है? था, मुझे फर्क मुझे नहीं यकीन पड़ता ही जब नहीं तक कर ये पा शादी रही करने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात को? कुछ हो रहा है अब वहाँ बस पे। बहुत हो गया उनके साथ, बड़ा मुझे तो था, निकाल सारे को प्रेम नहीं देना के साथ चाहिए है था। ना? और मैंने ये भी कहा। चुप रहो, मुझे भी तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। क्या ये? तुम सबको देखो, कितने बेइज्जत हो चुके हो। पर कोई बात नहीं, आज मैं बस यहाँ थ्रोन लेने आया हूँ और तुम सबको मेरे सामने झुकना पड़ेगा। मुझे अपने पल्लू में छुपा लो ना। और तुम्हारी प्रिंसेस ब्राइड कोई प्रिंसेस नहीं लगती है ना? ये तुम्हारा लास्ट चांस है। एक मिनट रुको, ये कहाँ से आया? ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था। क्यों? ओह माय गॉड, एडम, हमने उन्हें ढूंढ लिया। क्या बात कर रही हो? ये क्या हो रहा है बे? अबे तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। एडम, ईवा तुम्हारी बेटी है? हाँ, हमने ये एम्यूलेट्स अपने बच्चों को उनके जन्म के वक्त दिए थे और फिर बाद में उन्हें चुरा लिए गए थे। हम कब से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो इसका मतलब है ईवा सच में प्रिंसेस है? ईवा एक प्रिंसेस है। हे तुम, मेरी तरफ देखो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ईवा, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। किटी, सच में मैं प्रिंस से सच में प्यार करती हूँ। रुको, सच में? हाँ। अच्छा तो फिर बाय। मैं करूँगी। हे,
तुम क्या समझ रहे हो यार? तुम लोग बेवकूफ बनाए जा रहे गार्ड्स, इस गधे को लेके जाओ यहाँ से। हो। तुम सबको इसकी सजा मिलेगी, तुम लोग पछताओगे इसके लिए। तो बताओ कैसी है प्रिंसेस की लाइफ? जबरदस्त, मेरी लाइफ परफेक्ट है। मैं खुश हूँ कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। और किसी ने भी ये नहीं जाना कि मैं उन्हें लूटने का प्लान कर रही थी। ये तो रहेगा हम दोनों का सीक्रेट। गर्ल्स इधर आओ। हे मॉम, चलो रेडी हो जाओ। हाँ हाँ। ओह नो, माइक मुझे ऐसे नहीं देख सकता। अरे ये फिर से अटक गया। ये बाल में फंस जा रहा है। चलो शुरू करो। नहीं नहीं, मुझे पता है। तो हेल्प योरसेल्फ। हेल्प योरसेल्फ। कैसा चल रहा है प्लान? समझ गई। सॉरी, वेट नहीं कर पाई। ओ हाँ, कैसा चल रहा है प्लान? और हम मजे करने वाले हैं। अबा बुबा डिबी बुली बबू। बी बी दा पुला। कूल कैसे हुआ? तुझे समझ में आया क्या बोला? और तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम आखिर चाहते क्या मुझसे? हाँ, तुम्हारे लिए हाँ, हुआ नाचूं मैं? डरते हो? मदर फादर। वो यहाँ पर नहीं है। फाइनली अब मैं कहीं घूमने जा रही हूँ। इस घर में तो मैं बिल्कुल बोर हो गई थी। लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ। किंग प्लेग से बीमार है। हाँ। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी किंग टाइलर। हाँ, अरे बिल्कुल भी नहीं है। आधा शहर प्लेग से मर रहा है। अगर हम भी आ रहे तो हम भी मर जाएंगे। ईवा, तुम्हारी नाक पे फूल क्यों हैं? बीमार होने से बचने के लिए जड़ी बूटियां कीटाणुओं को मार देती हैं। क्या? ईवा, तुम बहुत फनी हो। लड़कियों, जितना हो सके यहाँ से दूर चली जाओ। ये तुम्हारे बचने का आखिरी मौका है। यही तो मैं कह रही थी अभी। मेरे पापा झूठ नहीं बोल रहे हैं। मुझे जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी प्लेग से सभी मर रहे हैं। हाँ, किंग टाइलर, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ, लेकिन आपको ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। ईवा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, बस उतनी प्यारी नहीं हो और थोड़ी बदबूदार भी हो। तो तय हो गया, मैं यहाँ रुकूंगी। जाओ यहाँ से। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये बोलना बंद करो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है? अरे सर, पैंट तो पहन लीजिए। मैं तुम्हें इसके लिए 7 तोपों की सलामी देता हूँ। मैं नहीं पहन सकता, मैं बहुत ही बीमार हूँ। बिल्कुल, इसलिए आपको विला नहीं जाना चाहिए। अरे वहाँ तो मैं जाके रहूंगा। लेकिन आप तो बीमार हैं ना। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो कौवे बता, मैं हीरो तो लग रहा हूँ ना? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे पता है आप बीमार हैं और ठीक होने के लिए आपको ये दवाई पीनी पड़ेगी। इसमें 7 छिपकलियों का पेशाब है। अबे घोड़े का मुंह भर के लाया क्या इसमें? पूरा पीजिए, नहीं तो आपका खड़ा आप खड़े नहीं हो पाएंगे। अरे मजा आ गया, उस घोड़े के मुंह में तो बहुत ताकत है। पहले खुद को देखिए तो। ये बदसूरत कौन है? आपकी ये बीमारी बहुत ही जानलेवा रूप लेती जा रही है। मैं तो उसमें जाके रहूंगा, भले ही मुझे रेंगते हुए जाना पड़े, मैं जरूर जाऊंगा। तो मैं तो रोक के दिखा, भड़वा गई का। मिस्टर नेट, मेरे मालिक रुक जाइए। हे नौकरानी, जल्दी उठो। मिस ग्वेन, क्या हुआ है? हाँ, जल्दी उठो, हम विला जा रहे हैं। विला? लेकिन आपके पापा का क्या? उनकी तबीयत बहुत खराब है। वो अब ठीक है, टेंशन मत लो। चलो। नहीं, वो ठीक नहीं हो सकते, वो मर रहे थे। सुनो ईवा, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्या हुआ? यही कि मेरे पापा
गुजर गए हैं। ये सच नहीं हो सकता। ये भगवान की इच्छा थी। ये नहीं हो सकता है। मैंने उन्हें खुद चेक किया था और ये गलतफहमी भी तो हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं है। चलो फिर चेक करते हैं, वो भी जिंदा होंगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो जा चुके हैं, चले गए हैं वो। अब जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें विला के लिए निकलना है। चलो जल्दी करो। ईवा से निपटना बहुत मुश्किल है। हम पहुंच गए हैं। मेरा विला बहुत शानदार है। सामान उठाने में हेल्प करने के लिए थैंक्स। हमें खुशी है कि आप क्रेजी विला में हो। आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। मेरा फेवरेट क्रिस कहाँ है? वो हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ क्यों नहीं है? हे, प्रिंस क्रिस कहाँ पर है? हे। गुड आफ्टरनून मिस टीना। मैं मिस्टर धोनी हूँ, इस विला का केयरटेकर। तुम्हारा मतलब मेरा विला है ना? मेरा मतलब आपके फ्यूचर वाले का। लेकिन क्रिस कहाँ है? वो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है? टेंशन मत लीजिए लेडी, हमारे प्रिंस क्रिस वेनिस गए हुए हैं कांच लेने। कांच? उन्हें कांच की क्या जरूरत? अरे तुम कुछ कह रहे थे ना? सॉरी लेडी, हमारे प्रिंस क्रिस कांच खरीद रहे हैं आपकी शादी के लिए। हाँ, शादी के लिए? हाँ, वो आपके लिए एक विशाल मूर्ति बनाना चाहते हैं, मतलब पूरी कांच की। ओह वाह, वो तो बहुत रोमांटिक है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे जल्दी विला दिखाओ और जल्दी से मेरी चीजें लेकर अंदर आ जाओ। हे मैडम, अरे तुम क्या कर रही हो? क्या? मैं बैरल को घर में लेकर जा रही हूँ। नहीं, आराम से करो, इससे वो बीमार हो सकती है। कौन बीमार होगा? बैरल। तुम बहुत फनी हो। अरे अरे अरे। ओह, शायद अच्छा है कि पापा चल बसे, वरना मैं उस जगह से कभी निकल नहीं पाती। आप ये ऐसे कैसे बोल सकती हैं? वो आपके पिता हैं। ईवा, उदास मत हो, सभी प्लेग से मर चुके हैं। मैं एक अमीर प्रिंसेस हूँ। हमें मौज मस्ती करनी चाहिए, लाइफ के मजे लेने चाहिए। तो आपका मतलब अमीर हो तो जो चाहे कर सकती हो? हाँ, बेशक, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। मुझे ये ब्रेड खाने दो। मेरे पास बस इतना ही है। आपके पास बहुत सारा खाना है। लेकिन मुझे तुम्हारा खाना चाहिए। हे, आपको सिर्फ अपनी परवाह रहती है, दूसरों के बारे में नहीं सोचती हो। मैंने कहा ये ब्रेड मुझे दे दो। वापस दो। हट जाओ बेवकूफ। निर्दयी, स्वार्थी, बेवकूफ। क्या? यही रहो, मैंने तुम्हारी नौकरी छोड़ दी है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? जाओ। नहीं, मुझे यहाँ मत छोड़ो, रुक जाओ। बाय। उम्मीद है जंगल में मच्छर तुम्हें खा जाएंगे। वो नहीं। वो शानदार शानदार। सैनियोर नेट, होली फादर जैक, और ये आपकी फियांसे हैं क्या? सीनियोरा किटी। मुझे वाकई में खुशी है। हम सभी आखिरकार एक साथ अच्छा वक्त बिताएंगे और महामारी को भूल जाएंगे। इससे मिलिए मेरा डॉक्टर कम, आइटम ज्यादा है। क्या ये हमेशा मास्क पहने रहता है? देखिए, बीमारियां बहुत फैल रही हैं और डॉक्टर होने के नाते मैं खुद को नहीं बचाऊंगा तो दूसरों को कैसे बचाऊंगा? लगता है कौवे के चोंच को ज्यादा ही चल रही है। ये सारे कौवे ऐसे ही होते हैं। तुमने सुना सर? उसने कहा उसकी चोंच। किटी, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमारी अब तक शादी भी नहीं हुई है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये इरादा नहीं था। भगवान प्लीज मेरी आत्मा को बचाओ। मेरे फियांसे और मैं भगवान का ऑर्डर मानते हैं। हमें शादी से पहले एक दूसरे को किस या टच करने की इजाजत नहीं है। मुझे मिल गया, फाइनली शादी हो रही है। मैं हूँ प्रिंसेस।
वो लड़की ना कैसे बताऊं, लगता है पागल खाने से भागी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़ैक मुझसे प्यार नहीं करता, वो तो बस भगवान का कहा मानता है। अब मैं क्या ही कहूँ, सभी को ऊपर वाला प्यारा होता है। नहीं, इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि तुम्हारा फियांसे तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्या कह रहे हो तुम लोग? अरे कुछ भी नहीं, बस तुम्हें सलाह और शुभकामनाएं दे रहा था। मेरा ज़ैक, तुम क्या देख रहे हो? क्या कमाल लड़की है ना, कितनी संस्कारी लड़की है, वही कह रहा था मैं। चलो चलते हैं। प्रिंस क्रिस कहाँ पे है? क्या वो खाने के लिए आएंगे? हाँ, उन्होंने वादा किया था वो जरूर आएंगे। आप उनके बिना खाना शुरू कीजिए। उम्मीद है वो जल्दी आए। मैं जल्दी अपनी सगाई सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। फादर, आप कुछ कहेंगे? तुम्हारे घर का पता। आज तो मेरे ऊपर ध्यान देने वाले हो या नहीं, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। गॉड ने मुझे तुम्हारी तरफ देखने तक का हुक्म नहीं दिया जब तक हमारी शादी नहीं होती। तो मैं दूसरा फियांसे ढूंढ लूंगी। गुड इवनिंग। काश किटी मेरी पत्नी होती तो उसे जमकर प्यार करता मैं। अरे सेन्योरिटा किटी तो एकदम परफेक्ट है, उसे ज़ैक को छोड़ के मेरे पास आ जाना चाहिए। अरे बैठिए प्लीज ना, बैठिए ना। जैसा कि आपने देखा, मेरा फियांसे मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता। भगवान इसकी इजाजत नहीं देता। अरे वो तो ये भी कहता है कि बस पेलते चलो। हाँ तो किटी, चलो डेट पे चलते हैं। किटी सिर्फ मेरी है। मिस्टर नेट, आपके दवाई का टाइम हो गया है। इस बार किसका मुंह है? ओह, मेरा पेट खराब हो गया। ये क्या था बे इसमें? ओह, मिस्टर नेट, आपकी तबीयत ठीक तो है? अबे जमाल घोटा था क्या? सारा नीचे से निकलने की वजह, अच्छा वो कि ऊपर से ही निकल गया। डॉक्टर की डिग्री फर्जी लिए थे क्या? ओह हाँ, क्यों नहीं, मैं ही तो हूँ जो आपका ख्याल रखता हूँ। ओह मिस्टर हैरी, क्या हमें चले जाना चाहिए? नहीं नहीं, अरे तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ पर बैठो ना। वो मेरा प्रिंस क्रिस है। वो आ गया, वो आ गया। ये मेरा प्रिंस नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं प्रिंसेस ग्वेन हूँ, किंग टायलर की बेटी। जब तुम वहाँ पर होगी ना तो सेम वैसा वो थोड़ी देर हो गई। वाह, तुम्हें मैं विला में देखकर बहुत खुश हूँ। आ जाओ। ये तुम्हारा नहीं है। ओह थैंक यू सो मच। ये तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है क्या? लेकिन किसकी? तुम्हारे फियांसे को चुराया जा रहा है। लोग मुझे फूल दे रहे हैं और तुम पेंटिंग में लगे हो। देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई नहीं ले जा रहा, और अगर वो तुम्हें लेकर भी जा रहे हैं तो सब कुछ खुदा की मर्जी है। और पेंट क्या कर रहे हो तुम? अजंता की मूर्त। कितनी खूबसूरत है, देखो तो। और ये तुम्हारा आइकन प्रिंसेस टीना के जैसा क्यों दिखता है? अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो यार? जाओ और अपने गुनाह कंटिन्यू करो। ओए मिस्टर नेट, ये किटी सिर्फ मेरी है, समझे? अबे तू चोंच बीच में क्यों लाता है? एक तो मैं यहाँ पर किटी का दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ और ऊपर से तू बीच में। फिर बीमार पड़ गए। ये कुकुर मुत्ता का फूल खाइए और उधर देखिए उस ग्वेन के पीछे क्यों नहीं पड़ते आप? वो भी तो कितनी सुंदर है। अबे उसके थूक में इतना पावर क्यों है? मिस्टर नेट, हम लोग अपनी बातें शुरू रखें क्या? हाँ चलो करते हैं ना। ओ, मेरा पेट अभी भी क्यों गुड़गुड़ा रहा है? अबे तूने मुझे फिर से जमाल घोटा खिला दिया था। देखिए आपने अभी अभी तो दवाई खाई है, इतने जल्दी असर थोड़ी दिखाएगा।
मिस्टर नेट, क्या आप ठीक है? अरे ये सब कितने बेवकूफ है। तो चलो मैं इन्हें दिखाऊंगी कि मैं इनके जैसा बन सकती हूँ। घबराइए मत मिस किटी, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी हैं। अरे यार अब क्या करें? प्रिंसेस टीना तो अभी भी प्रिंस क्रिस का इंतजार कर रही है। तुम कुछ सोचो। कहो कि वो रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया। कौन सा ट्रैफिक? ये 14वीं सदी है। हमें अब उन्हें सच बताना ही होगा कि प्रिंस क्रिस मर चुके हैं। मर गया? ऊप्स, सबको हाय। तुम्हें ये सुनना नहीं चाहिए था, वरना सब मेहमानों को पता चल जाएगा कि प्लेन विला तक पहुंच गया है और प्रिंसेस टीना पागल हो जाएगी। शांत हो जाओ। मेरी भी एक प्रॉब्लम है। मुझे कन्फेस करना है। क्या बात है? वो ये कि मैं भी प्लेग को विला में ले आई। रुको, मैं समझाती हूँ। वो ये कि मैं अपनी बहन को शहद के बैरल में ले आई और अब वो वहाँ से गायब हो गई है। अरे नहीं, प्लेग ने उसे पूरी तरह से खा लिया। उसका कुछ भी नहीं बचा। तुमने उसे यहाँ पर लाने के बारे में क्यों सोचा? क्या तुम सबको बीमार करना चाहती हो? वो मर चुकी है बेवकूफ। बात यह है कि तुम मेरा सीक्रेट रखो और मैं तुम्हारा। तो इसका वरना सबको प्रिंस क्रिस के बारे में पता चल जाएगा। अब बोलो। ठीक है। सेन्योरिटा, तुम तो बहुत बढ़िया बजाती हो। थैंक्स। क्या आपको कुछ चाहिए फादर? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने गुनाह कन्फेस कर लेने चाहिए? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। 1 महीने से मैंने कन्फेस नहीं किया। अरे अरे अरे, कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी तुमने। लेकिन फिक्र मत करो, खुदा तुम्हें माफ कर देंगे। फर्ज करो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं है, तो फिर बताओ मुझे अपने कौन से गुनाहों को कन्फेस करना चाहती हो टीना? मुझे कन्फेस करना है कि मैंने प्रिंस को धोखा दिया। क्या? मेरा मतलब है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा बताओ। मुझे उससे प्यार नहीं है। मुझे तो बस उसका विला चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से माफी प्रदान करता हूँ। अरे बाप रे, वो क्रिस से प्यार नहीं करती। मेरे पास मौका है। तो फिर क्या सोचा है? मेरे साथ वॉक पर चलोगी? इसे ऊपर ले जाओ, अब नीचे लाओ, अपने सर के इर्द गिर्द घुमाओ और इसे प्यार से सूंघो और बोलो, प्लेग भाग जाओ। प्लेग भाग जाओ। बहुत बढ़िया। माय लेडी, मैं प्लेग का आपको जबरदस्त टोटका दे रहा हूँ। लो रखो। थैंक यू, ये बहुत प्यारा है। बहुत हो गया, मिस किटी से शादी मैं ही करूंगा। मिस्टर नेट, मैंने जो कहा था उस पर आपने सोचा? वो सब तो मैं भूल गया। अरे वो मिस ग्वेन के बारे में जरा देखो ना, कितनी खूबसूरत है, हरी भरी है एकदम। वो ऊपर वाले ने इसे बड़े टाइम लेकर बनाया है। कभी कभी ना तू एकदम पते की बात कहता है। यार उसका फिगर तो देखो, कमाल का है। वो समझ गई, ये मछली। हाँ। अरे हाँ, तूने एकदम सही कहा डॉक्टर। अरे किटी तो उसके आसपास भी नहीं है। क्या? मुझसे बेहतर? तो मिस ग्वेन, मेरे साथ घूमने के लिए चलना चाहोगी? ओए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। औरतों के मामले में आपकी पसंद बहुत अच्छी है। उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। सेन्योरिटा किटी, आप सिर्फ मेरी है। अरे सेन्योरिटा किटी, किधर जा रही हैं आप? हमें ये बताना होगा कि प्रिंस क्रिस मर चुका है। अच्छा, तो फिर प्रिंसेस टीना हमें सबको मार देगी।
उसे तो अभी ऐसा लगता है कि वो शादी कर रहे हैं और ये विला उसका हो जाएगा। अगर हमने उसे बता दिया तो वो बिल्कुल पागल हो जाएगी। वाह, यहाँ जरूर कुछ मुझे खाने को मिल जाएगा। हमारा काम चुपचाप खाना बनाना और सफाई करना है, फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। शायद हम प्रिंस क्रिस की जगह पर किसी एक्टर को हायर कर सकते हैं, क्यों है ना? बिल्कुल नहीं, टीना इतनी पागल नहीं कि अपने फियांसे को ना पहचान पाए। सारा खाना कहाँ गया? क्या किसी ने चुरा लिया? किसने? हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। इसने सब चुरा लिया। मैं एक भूत हूँ। बू! गरीब लोग। तुम हो गरीब कहीं की? नहीं, वो तुम हो। मैं असल में प्रिंसेस हूँ। हाँ, और मैं हूँ जंगल की रानी। हाँ, मेरी नौकरानी मुझे यहाँ पे छोड़कर चली गई है और मुझे क्रेजी विला अभी के अभी पहुँचना है। मैं अभी तो वहीं से आई हूँ। क्या तुम भूखी हो या? हाँ बिल्कुल, मैं एक हफ्ते से एक बैरल में बंद थी। हाँ देखो सुनो, मुझे विला लेकर चलो और मैं तुम्हें 1 साल का खाना दूंगी, वो भी डील। क्या? तुम हो गरीब कहीं की? चलो, मुझे अपना नाम बचाना है। वैसे तुम इतने खुजा क्यों रही हो? कहीं तुम्हें खास तो नहीं हो गया ना? बस अपनी एड़ी खुजला रही हूँ। दिखाई तो बिल्कुल देता है। वैसे और कहीं भी खुजली है क्या? हाँ, मैं असली प्रिंसेस जैसा एक्ट कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम बिल्कुल प्रिंसेस की तरह हो। मुझे तो लगता कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। हैरी! हाँ जी सर। अबे साले, होगा क्या? प्रिंसेस को इलाज की जरूरत है और मुझे तो लगता है इसे दिमागी इलाज की जरूरत है। ठीक है, मैं इसे जरा देख लूं। अबे कहीं डिंगर तो नहीं है उसके? मैं तो भूल ही गया था। मैं तो काफी हेल्दी हूँ। मैं काफी दिनों से बीमार चल रहा था, अब हेल्दी हो गया। क्या सच में? इनके सर में बिना रेंट के जुएं रह रही हैं। दवाई लेकर आता हूँ। ओह डार्लिंग, यहाँ पर हो तुम? चलो जल्दी करो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ ना। नहीं, ऐसे मुझे छुओ मत, मुझे कुछ कुछ होने लगता है। लेकिन मैं तुम्हारा सुंदर चेहरा क्यों नहीं देख सकती हूँ? तुम तो मेरा प्यार हो। यार, पूरी बॉडी में झुनझुनी हो रही है। सुनो ना, देखो मैंने तुम्हें प्रेम काढ़ा पिलाया था और इसीलिए तुम मुझे चाहने लगी हो। मुझे थोड़ा सा अफसोस है, पर लेकिन सुनो ना, अब जाने दो यार इसे। जो भी था वो खत्म हो गया यार, छोड़ो, जाने दो अब। रुको, कोई बात नहीं, मैं इसे वैसे भी पकड़ लूं। सभी को हेलो। अरे नहीं, निकल जाओ। कौन है? मिया, क्या तुम ज़ॉम्बी बन गई हो? उन लड़कियों से बात करके पता लगाना होगा कि वो कौन है। ओह, तुम्हें तो ये बहुत पसंद आएगा। तो बात ये है, ईवा मेरी नौकरानी है और जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो इसने मुझे जंगल में फेंक दिया और अब मैं हूँ प्रिंसेस ग्वेन। ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रही है। मेरे पास एक रॉयल बर्थ मार्क है, तुम्हारे पास नहीं है। क्या ये तुम्हारे पास है? नहीं। नहीं, इन्हें सच मत बताओ। मेरा एक फियांसे है मिस्टर नेट, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती हूँ। अरे बहुत खुशी हुई कि ग्वेन तुम हो। अगर ये तुम्हारी जगह होती तो पूरा घर जुओं से भरते थे। तो फिर मैं भी कन्फेस करती हूँ, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं सगाई तोड़ रही हूँ। ठीक है, तो फिर किससे प्यार करती हो तुम? प्लेग के डॉक्टर को। तुम किसी और से प्यार कर लो ना, मुझसे मत करो। तो फिर डियर, मुझे अपना चेहरा दिखाओ ना।
किसको बोल रही है तू? और तू जैक, तुझे कोई बीमारी थी ही नहीं। क्या कहा? मैं जानबूझकर तुझे गलत दवाइयाँ देता था क्योंकि तू मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करता था। हरामखोर! ठीक है तो फिर मुझे भी एक कन्फेशन कर लेने दो। मैं प्रिंसेस टीना के प्यार में पड़ गया हूँ और टीना भी मुझसे प्यार करती है। ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहो, मेरी इज्जत चली जाएगी। और मैं एक प्रीस्ट भी नहीं हूँ। क्या? वैसे मैं बस एक राजा हूँ और मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मुझे किसी से शादी नहीं करनी थी, बस इसीलिए। तो पूरा समय तुम झूठ बोल रहे थे और एक दूसरे को ना छूने के बारे में भी। लूजर! मैं आपसे शादी नहीं कर सकती मिस्टर जैक, भले ही आपकी दुल्हन नहीं है, मेरा फियांसे तो है ना। लगता है राज खोलना ही पड़ेगा। मिस्टर क्रिस तुम्हारे आने से पहले ही बीमारी से मर गए थे। क्या? तो चलो फिर आप सबकी शाम अच्छी गुजरे। तुमने देखा ना पूरी दुनिया को कैसे हो जाएगा ये सब? मिया तुम ठीक हो, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे यहाँ लेकर आई। सॉरी ईवा, मैं बहुत बुरी हो गई थी उस वक्त। उम्मीद है तुम्हें सबक मिल गया है। आप इतनी सभ्य नहीं हो सकती, अपने नौकरों के साथ भी नहीं। मैं उस वक्त बहुत बुरी हो गई थी। मैंने अपने बीमार पापा को प्लेग से मरने के लिए छोड़ दिया। क्या? उप्स। मतलब जब हम चले थे तो वो मरे नहीं थे? मुझे माफ कर दो, मैं बस विला आना चाहती थी और तुम आना नहीं चाहती थी। ग्वेन, वो तुम्हारे पापा हैं क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो वैसे भी मर जाते वहाँ पे। मुझे प्रियोन से ढूंढना था। उम्मीद है तुम एक दिन मुझ पे नाराज होना कम कर दोगी। अच्छा ग्वेन, उसके बाद अगर तुम्हारे पापा उस टाइम जिंदा थे तो तुम्हें जल्दी से शहर पहुंचना होगा। क्यों? तुम टाइम पर पहुंच नहीं पाओगी? ग्वेन, अगर उनके जिंदा होने का जरा सा भी चांस है तो मुझे कोशिश जरूर करनी है। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? इसे डाकू किडनैप कर लेंगे और मुझे एक नई नौकरानी ढूंढनी होगी। तो आओ चलो एक गेम खेलते हैं। जो भी ये हैट पहनेगा वो शेफर्ड होगा और बाकी सबके सब पिग। किंग टाइलर! सॉरी। तो अब तुम शेफर्ड हो। किंग टाइलर, सॉरी, हमने आपको ऐसे अकेले छोड़ दिया। पकड़ो इसको, पकड़ो। अबे आजाद। पापा, मुझे पापा कहो। पापा? अबे आजा। पापा, जब आप प्लेग से मर रहे थे और हम मस्ती कर रहे थे, ये बहुत बेरहम है। पकड़ो रानी साहिबा को पकड़ो। ये पकड़िए, ये पकड़ो इसको। पापा, आपकी बहुत ज्यादा याद आई। मुझे तुम्हें बताना होगा। ये पकड़ो, नेट को पकड़ो। अरे ये पकड़। मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। क्या? तुम्हारी मम्मी एक नौकरानी थी, वो तुम्हें जन्म देते ही मर गई। मैं उससे शादी करना चाहता था, सच में। अरे नहीं, मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है। फिर मैंने किसी और से शादी कर ली और ग्वेन पैदा हो गई। मैंने तुम्हें अपने पास रखने के लिए नौकरानी बना के रखा। तो इसलिए आपने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना। और पापा, मैं फिर आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं ठीक हो जाऊंगा। ग्वेन कहाँ है? उसे देर हो रही है, वो जल्दी आ जाएगी।
तो फिर मैंने शादी कर ली। ये एक प्लॉट ट्विस्ट है भाइयों। किससे शादी की? मिस किटी परेशान मत होइए, महाराज का गुप्त रोग जल्दी ठीक हो जाएगा। ये नहीं, ये उसकी गलती है। इस मछली के साथ क्या कर रही हो? नहीं, ये मछली मत छूना। हाँ प्लीज। हाँ? अच्छा ऐसा है क्या? वैसे ऐसे बढ़िया शॉट आता है। ऐसा? तैयार हो जाओ। रुको।